क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रिटेन की जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। बकिंगम पैलेस के बाहर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। 19 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए कई सारी तैयारियां अभी से हो गई हैं। तो महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए 19 सितंबर को एक बड़ा हुजूम उमड़ेगा और ऐसे में पूरे ब्रिटेन में इस वक्त गम के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि एलिजाबेथ एक ऐसी महारानी थी ब्रिटेन की जिन्होंने 70 साल तक वहां पर शासन किया था और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन का बच्चा बच्चा उनके काम से वाकिफ था और ऐसे में एक सदमे की लहर पूरे ब्रिटेन के लिए है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किंग चार्ल्स, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के बेटे भी हैं, उनको अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और उनको वहां का राजा बना दिया गया है। तो अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जो पूरा राजशाही परिवार है वो एकत्रित दिखेगा, लेकिन फिलहाल गम के बादल पूरे ब्रिटेन पर छाए हुए हैं और एक तरीके से ये भावुक पल है पूरे ब्रिटेन के लिए। 96 साल की थी क्वीन एलिजाबेथ और ऐसे में कई सारे अहम फैसले उनके द्वारा उनके शासनकाल में लिए गए थे। और पूरे ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो अब तक वो एक ऐसी शासक रही हैं जिन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया है और अपने कई अहम फैसलों के लिए वो जानी भी जाती हैं और एक हंसमुख व्यक्तित्व उनका हमेशा से रहा है। और ऐसे में जब उनके निधन की खबर पूरे ब्रिटेन तक पहुंचती है तो ब्रिटेन के कोने कोने में गम के बादल छा जाते हैं। तो 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमारे बीच नहीं रही और उन्होंने गुरुवार रात 11 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको उनके जीवन से जुड़ी 21 बातें बताते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया। उनका जन्म लंदन में 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 20 दिसंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से शादी हुई थी। प्रिंस फिलिप से वो पहली बार 1934 में मिली थी। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे। क्वीन एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गईं। उन्होंने अपनी पढ़ाई घर में रहकर पूरी की। उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही निजी शिक्षक रखे गए थे। बचपन से उन्हें जानवरों का पालने का शौक था। पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी बनी। 6 फरवरी 1952 को 25 साल की उम्र में उन्होंने राजशाही को संभाला। प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के 4 बच्चे थे। 1948 में प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ। 1950 में राजकुमारी एन, 1960 में प्रिंस एंड्रयू और 1964 में प्रिंस एडवर्ड का जन्म हुआ। पिछले साल अप्रैल 2021 में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था। एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाला। 6 फरवरी 1952 को उनके पिता की मौत हुई और उसी दिन उन्हें महारानी नियुक्त किया गया। 2 जून 1953 को इसकी औपचारिक घोषणा की गई। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 14 दूसरे देशों की भी राष्ट्राध्यक्ष थी, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन की राजशाही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने सितंबर 1915 में अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने ब्रिटेन पर 63 साल शासन किया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल ब्रिटेन की राजशाही संभाली। एलिजाबेथ के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश पासपोर्ट इनके नाम पर ही जारी किया जाता था। एलिजाबेथ उन लोगों में से थी जिन्होंने बिना पासपोर्ट और वीजा की पूरी दुनिया घूमी। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी ने 110 देशों का दौरा किया। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेना में भी रह चुकी हैं। 1939 में जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब छोटी सी उम्र में उन्होंने इंग्लैंड में रहने का फैसला किया। कनाडा जाने की बजाय वो सेना में शामिल हो गईं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में भी काम किया। महारानी ने साल 1976 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था। उनके दौरे ने एंग्लो अमेरिकी रिश्तों को एक नया रूप दिया था। साल 1991 में वो पहली ब्रिटिश शासक बनी जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया।
साल 1961 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का दौरा किया था। उन्होंने आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार भी किया। उन्होंने नई दिल्ली में राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था। इस दौरे पर उन्होंने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया था। इस यात्रा पर महारानी ने विशेष रूप से मदर टेरेसा को मानद ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1997 में तीसरी और अपनी अंतिम भारत यात्रा पर आई। महारानी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक दुखद घटना कहते हुए अपना सिर भी झुकाया। एलिजाबेथ द्वितीय ने भी भारत के 3 राष्ट्रपतियों का स्वागत किया था। उन्होंने 1963 में डॉक्टर के.आर. नारायणन, 1990 में डॉक्टर आर. वेंकटरमण और 2009 में प्रतिभा पाटिल का स्वागत किया था। क्वीन एलिजाबेथ के निधन को ब्रिटेन में लंदन ब्रिज इज डाउन कहकर बताया गया। ये कोड की तरह है जो महारानी के निधन के लिए इस्तेमाल हुआ। महारानी के निधन के बाद उनके सचिव ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कहा कि लंदन ब्रिज इज डाउन का मतलब कि अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही। अब तक ब्रिटेन के राष्ट्रगान में गॉड सेव द क्वीन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब गॉड सेव द किंग का इस्तेमाल होगा। ब्रिटेन का पासपोर्ट अब तक हर मैजेस्टी के नाम पर जारी किए जाते थे, लेकिन महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन के नए पासपोर्ट पर हिज मैजेस्टी लिखा जाएगा। महारानी का ताज करीब 4,500 करोड़ रुपए का बताया जाता है और इसमें लगा कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है। महारानी विक्टोरिया से लेकर एलिजाबेथ तक इसे पहनती रही है। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद ब्रिटेन में ऑपरेशन लंदन ब्रिज शुरू हो गया, यानी निधन के 10 दिन बाद तक ब्रिटेन में राष्ट्रीय शोक रहेगा। 10वें दिन वेस्टमिंस्टर एब्बे में पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। किसका होगा कोहिनूर? महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर किसका होगा कोहिनूर। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से सोशल मीडिया समेत ट्विटर पर कोहिनूर ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कहानी उस बेशकीमती कोहिनूर की जो कभी बिका नहीं, लेकिन फिर भी उसके मालिक बदलते रहे और वो अलग अलग सुल्तानों का ताज बना रहा। क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी, जिनके सिर का ताज रहा कोहिनूर। क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी, जिनके सिर का ताज रहा कोहिनूर। लेकिन अब किसके सर का ताज बनेगा ये बेशकीमती हीरा? यही सवाल ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अब किसके सिर सजेगा कोहिनूर। हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कहानी उस बेशकीमती पत्थर की जिसे कभी कोई खरीद नहीं पाया, जिसकी कभी कोई बोली नहीं लगी, क्योंकि ये बेशकीमती पत्थर ताकत का प्रतीक रहा है। इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये हीरा, जिसकी शुरुआत भारत से होती है, जहां सबसे पहले ये पाया गया। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ये दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है। इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। गोलकुंडा की खदानों का बेशकीमती हीरो से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि जब कोहिनूर मिला तो ये 793 कैरेट का था, लेकिन अब ये 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। इस बेशकीमती हीरे को पूरे इतिहास से वर्तमान तक कभी बेचा या खरीदा नहीं गया है। इसे या तो एक राजा से दूसरे राजा ने जीता है या फिर इनाम में दिया गया। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि कोहिनूर शापित है। शापित इसलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है।
सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में आया, जब ये मालवा के राजा महलौक सिंह देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद बाबरनामे में इसका जिक्र मिलता है। बाबर की जीवनी में बताया गया है कि ये हीरा ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह की संपत्ति में शामिल था। पानीपत के युद्ध के दौरान सारी संपत्ति के साथ इसे भी आगरा के किले में रखवा दिया गया था, जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया और 186 कैरेट का वो हीरा भी उसका हो गया। उस वक्त उस बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया। मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद ये हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंच गया। जब ये हीरा शाहरुख मिर्जा के पास पहुंचा तब उनकी उम्र महज 14 साल की थी। उस वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्जा को काफी मदद की थी, जिससे खुश होकर उन्हें कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद ये काफी सालों तक अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहां पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया। इसके बाद ये हीरा भारत में ही रहा और 29 मार्च 1849 को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पंजाब पर कब्जा हो गया तो न सिर्फ पंजाब पर कब्जा हो गया, सिख साम्राज्य पर कब्जा हो गया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया का सबसे बेशकीमती और मशहूर कोहिनूर हीरा भी मिल गया और तब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। दरअसल ब्रिटेन की नई महारानी डचेस ऑफ कार्नवाल कैमिला होंगी, जो एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकार में सबसे आगे प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। महारानी की मौत के बाद अब प्रिंस चार्ल्स भी राजा बन जाएंगे। जिस मुकुट की बात की जा रही है उसे वास्तव में राजा जॉर्ज छठे की ताजपोशी के लिए 1937 में बनाया गया था। इसके अलावा ताज में कई कीमती पत्थर भी लगे हैं। इस ताज में 1856 में तुर्की के तत्कालीन सुल्तान की तरफ से महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया गया एक बड़ा पत्थर भी है। ये उन्होंने क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश सेना के समर्थन के प्रति अपना आभार जताने के लिए दिया था। कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है, जो प्लेटिनम के एक माउंट के साथ ताज से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ताज के सामने ये क्रॉस के पास लगा है। क्वीन एलिजाबेथ ने इसी साल घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर डचेस कैमिला को भी क्वीन की उपाधि दी जाएगी। ऐसे में राजकुमार चार्ल्स के राज्याभिषेक के दौरान कैमिला को ही कोहिनूर के साथ ताज सौंपा जाएगा।